ओके। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बिजनेस सब्जेक्ट में विदेशी व्यापार आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आप व्यापार के विषय में पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें आपने व्यापार, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार, बहुत से व्यापार पढ़े थे। तो आज हम उसी कड़ी में पढ़ने जा रहे हैं विदेशी व्यापार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब कोई व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत कोई भी देश जो वस्तु उसके यहाँ आवश्यकता से अधिक होती है उस वस्तु को अन्य देश में निर्यात करता है, या उसके यहाँ आयात में क्या होता है कि यदि उसके यहाँ किसी वस्तु की डिमांड है तो अन्य देश से उसे मंगाता है। तो हम अगर देखेंगे तो इसमें हमारे दो या दो से अधिक देश कनेक्टेड हुए, तो इस तरह के होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ भी नोटेड है दो या दो से अधिक देश। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी व्यापार को जब विभिन्न देशों के मध्य किया जाता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे दे सकते हैं। आप दे सकते हैं रूस चाइना के बीच होने वाला व्यापार, भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार। आप इसमें एग्जाम्पल अवश्य डालिए, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है आपका ये टॉपिक। आपके अभी जैसे कि मैं आपको हाल का उदाहरण देती हूँ, आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आपने सुना होगा कि अभी हमारे देश में राफेल विमान आए थे। राफेल विमान हमने किस देश से आयात किए थे? हमने अमेरिका से आयात किए थे। क्यों करे थे? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता थी और हमारे देश में वो अवेलेबल नहीं थे। तो ये भी आपका एक विदेशी व्यापार का उदाहरण है और करंट उदाहरण है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने पहले भी एसएसटी में पढ़ी हैं विदेशी व्यापार के संबंध में। जैसे चाय, हमारा देश सबसे बड़ा निर्यातक है उसका, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मंगाते हैं। तो ये सब आपके इस परिभाषा से संबंधित होंगे। तो इसमें आपको डिटेल में भी करना होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चैप्टर समझा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं हम विदेशी व्यापार के भेद, काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो हमारा विदेशी व्यापार होता है इसे हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड, निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट ट्रेड, कुल निर्यात व्यापार इंटरपोर्ट ट्रेड। अब आप इन्हें समझिए। आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड, इम मतलब अंदर आना, मतलब जो वस्तु हम अन्य देश से अपने देश में मंगाते हैं उसे कहते हैं हम आयात व्यापार। अब सीधी सी बात है समझने की कि आप उसी वस्तु को तो मंगाएंगे जो आपके देश में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर आपके देश में वो वस्तु उपलब्ध होगी तो आप उसे किसी अन्य देश से क्यों मंगाएंगे? तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया राफेल विमान का, वो हमारा आयात व्यापार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आता है निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार मतलब निर्यात एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट यानी बाहर निकालना। जो वस्तु हम अपने देश से अन्य देश में भेजते हैं वो हमारी निर्यात व्यापार के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में कि भारत किन वस्तुओं का निर्यातक है। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है और भी कुछ आइटम्स आते हैं तो वो कहलाएंगे आपके निर्यात व्यापार के अंतर्गत। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको कंपैरिजन करके करने हैं। आयात व्यापार जब हम किसी अन्य देश से अपने देश में वस्तु को मंगाते हैं, और निर्यात व्यापार जब हम किसी अपनी ऐसी वस्तु को अन्य देश में भेजते हैं जिसका उत्पादन हमारे देश में हमारी आवश्यकता से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुल निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड। ये वे व्यापार होता है जिसमें कोई देश अन्य देश से वस्तु मंगाता है और अपने यहाँ बंदरगाह से ही किसी अन्य देश को उस वस्तु का निर्यात कर देता है। ऐसा तब होता है मोस्टली जब जिस देश ने मंगाई वस्तु और किसी तीसरे देश को लेकर की, उस देश के या तो बंदरगाह नहीं होते या उसे ऐसे देश से अपनी वस्तु मंगानी है जहाँ पर उसके व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर तो ऐसे केस में होता है जिन देशों के अपने बंदरगाह नहीं होते। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा पड़ोसी कोई देश है जो तटीय देश नहीं है, तो उस मान लीजिए भूटान ही ले लीजिए आप, उसको मंगानी है किसी अन्य देश से वस्तु, तो उसने हमसे समझौता किया कि आप हमारी ये वस्तु रूस से मंगा दीजिए। हमने रूस से मंगाई और बंदरगाह से ही हम उसे जिस माध्यम से वो मंगवाना चाहेगा, चाहे जल परिवहन से, तो जल परिवहन तो उसके देश में बंदरगाह है ही नहीं, तो एयर के माध्यम से जैसे भी वो मंगाना चाहेगा हम उसे
बंदरगाह के माध्यम से ही भेज देंगे। बस इसमें उसका बंदरगाह का खर्चा लिया जाता है और जो हमारा कैरेज वगैरह आता है, भाड़ा आता है, उसका खर्चा लिया जाता है। तो ये कुल निर्यात व्यापार होता है आपका दूसरे देश को निर्यात करने के लिए मंगाया जाने वाला सामान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके। पहले सबसे पहले विदेशी व्यापार का, उसके बाद इसके 3 भाग होते हैं। अब देखिए, क्या आप भारत में वस्तु उत्पन्न करते हैं, अब किसी विदेश में बैठे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा आपके देश में ये वस्तु निर्मित हो रही है? और आपके यहाँ भी बहुत से ब्रांड विदेशी बिकते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो इनकी पता कैसे चलता है? अब हम इस टॉपिक पर आएंगे। ये आपका लघु टॉपिक मेन हो जाता है, विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन। मतलब हम अपने माल की मांग विदेशों में कैसे उत्पन्न करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। व्यक्तिगत संपर्क मतलब जो व्यापारी होते हैं वो विदेशों में जाते हैं और वहाँ की सरकार के माध्यम से वहाँ के ट्रेडर्स से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। उस संपर्क में वो अपने वस्तु के बारे में बताते हैं, वस्तु का प्रचार भी करते हैं, वहाँ से उनके व्यापार की शर्तें वगैरह होती हैं। बट ये ध्यान रखिए, किसी भी दूसरे देश में अगर आप अपनी वस्तु को सेल करेंगे तो आप वहाँ की गवर्नमेंट की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। तो विदेशों में मांग उत्पन्न करने का पहला आपका माध्यम है व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। सेकेंड है विक्रय एजेंटों की नियुक्ति द्वारा। विक्रय एजेंट, जैसे आप अपने देश में एजेंट नियुक्त कर देते हैं, ऐसे ही आप दूसरे देश में भी अपने विक्रय एजेंट प्रतिनिधि, अपने विक्रय करने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं। उनका कार्य यही होता है कि हमारे देश में निर्मित माल का उस देश में बिक्री में वृद्धि हो, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है। अब इसके लिए उन्हें अपनी तरफ से एफोर्ड करने होते हैं, वो उस कंपनी टारगेट देती है, वो उनके लिए जो करती हैं वो कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं कि हमने आपके प्रोडक्शन के लिए इस तरह से करा, तो उनका कमीशन स्थापित, एक निश्चित कमीशन होता है। बहुत बार कंपनी और भी सुविधाएं इसके लिए दे देती है। थर्ड आता है विदेशी शाखाएं स्थापित करना। देखिए, शाखा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस। जब किसी चीज़ की शाखाएं होती हैं, जैसे आपके देश में ही है, जैसे बाटा का शोरूम है, उसकी हर स्थान पर शाखाएं होती हैं, तो आप विदेशों में भी अपनी शाखाएं स्थापित कर सकते हैं, ब्रांचेस स्थापित कर सकते हैं। शाखा में क्या होता है कि रेट आपका कंपनी के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, विदेशी शाखा जब आप अपने देश में कि दूसरे देश में स्थापित करेंगे तो वहाँ जनता को पता चलेगा, विज्ञापन होगा, इसके माध्यम से आपकी वस्तु की मांग उत्पन्न होगी। हमारे देश में भी बहुत सी अन्य विदेशों की शाखाएं हैं। जैसे आप करंटली आप अपने जो आजकल ज़्यादा टॉपिक चल रहा है फ़ोन है, फ़ोन ज़्यादातर आप कितने देख लीजिए कि चाइनीज़ ही मिलेंगे, और यहाँ पर पूरे इंडिया में उनकी शाखाएं बनी हुई हैं। आपके भी बहुत से आइटम हैं जिनकी शाखाएं अन्य देशों में हैं। विज्ञापन, विज्ञापन इन सब कड़ियों के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञापन आज के युग में सशक्त माध्यम है, आप जानते हैं, स्लाइड के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से इन सब का प्रचार किया जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ इसका। ये तो वस्तु के संबंध में आए हैं, किंतु अभी जब राम मंदिर बना था तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में राम मंदिर की भव्य पेंटिंग्स लगाई गई थी। तो वहाँ की जनता को पता चला कि अरे ये किसकी लग रही है, ये तो राम की लग रही है। कौन राम? कि इंडिया में मंदिर बन रहा है, तो कहाँ तक प्रचार हुआ इसका। तो इसी तरह से व्यापारी भी अपने वस्तु का प्रचार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूचना जो है तथा व्यापारिक संस्थाओं से संपर्क। हाँ जी, हर वस्तु के विक्रय के लिए हर देश में सूचना केंद्र होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि भाई अमुक देश से हमें वस्तु लेनी है तो क्या क्या प्रोसीजर करनी होगी, कैसे कैसे मिलेगी, उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले आप क्वालिटी देखते हैं, नहीं देखते हैं। व्यापारिक संस्थाओं से संपर्क, हर एक की व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित करना होता है। लास्ट आता है आपका रेडियो के व्यापार के। वैसे अब ये बहुत कम हो गया है क्योंकि आजकल तो हाईटेक युग है, आजकल तो व्हाट्सअप और फ़ोन, ईमेल आदि के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, रेडियो के व्यापारिक केंद्र में क्या होता है, ये पहले चलता था। पहले घर घर में रेडियो होते थे, तो रेडियो के माध्यम से वायरलेस से भी मैसेज भेजे जा सकते थे और अन्य तरीके से भी मैसेज भेजे जा सकते थे। तो व्यापारिक संपर्क भी स्थापित किया जा सकता था। तो हमें इतना टॉपिक देखना है, आपको विदेशी व्यापार का एग्जाम्पल के साथ देखना है, इसके भेद देख रहे हैं, मांग उत्पन्न करने के साथ। ओके स्टूडेंट्स।